तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे पीठ पीछे साई को कैसे गले लगा सकते हो? क्या हुआ वहीनी? आप उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ, चलो घर चलो, चलो चलो चलो, हाँ। चलो। सॉरी सही, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उस दिन रोक लेना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अगर उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता तो आज तुम, वीनू, सभी, मैं, हम चारों एक परिवार होते, एक साथ खुश होते। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जितनी तकलीफें आई है उसके लिए I'm sorry। मेरी वजह से हमारा वीनू हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। I'm sorry विराट, मैंने आपको इस समय घसीट लिया। ये मेरे दिमाग का फितूर था, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही थी। आपको भी मैंने अपने दर्द में भागीदार बना दिया। I'm sorry। आप तो कितने खुश थे अपनी जिंदगी में, अपने वीनू और अपनी वाइफ के साथ। मुझे आपको इस सब में इन्वॉल्व करना चाहिए था। अब हमें इस सब के बारे में भूल जाना चाहिए और इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। I'm really sorry अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो हमें सब भूल जाना चाहिए और अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। सही। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे। तुम भी किसी के प्यार में हो। काश मैं तुम्हें सच बता सकता सही, काश। सही से गले मिलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी दूरियां मिट गई हो। इतने सालों का गुस्सा, गिले शिकवे, शिकायतें, तकलीफें सब आंसू बन के बह गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां पहले हुआ करते थे। उसकी आवाज सुनने को कान तरस रहे। उसी का चेहरा देखने का दिल कर रहा है। काश मैं उसका हाथ फिर से थाम सकता।
शिवानी, आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है। देखो थाली पीठ और रवे के लड्डू भी बनाए हैं। मेरा फेवरेट लड्डू। थैंक यू वहीनी, और द बेस्ट। खाओ खाओ खाओ। वीनू, आप अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपनी डॉक्टर आंटी के घर जाओगे? आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। हाँ, डॉक्टर आंटी मेरी हेल्प कर देंगी और सभी हम प्रोजेक्ट बना लेंगे। गुड बॉय। मोहित कहाँ है? वो वीनू को स्कूल छोड़ने वाला था ना? मोहित, तू ठीक है या मैं वीनू को छोड़ के आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं छोड़ दूँ। चलो बेटा, बाय। ध्यान से जाना। बाय बाय मम्मा। बाय बेटा। वीनू के साथ तुम्हें भी सही के घर चले जाना चाहिए था। उसकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प भी हो जाती। पर बाकी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है मुझे। नहीं, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि घर की चार दीवारी में गले लगना पब्लिकली गले लगने से ज्यादा बेटर होता। और वहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम? विराट, तू और सई सबके सामने गले लग रहे थे। बाकी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ विराट? कल कैफे में तुम सई के गले नहीं लग रहे थे? अब तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। अच्छी बात है, अब बस यही बाकी रह गया है। उस रात भी तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए गए थे, लेकिन सच तो यह है कि तुम सही के पास गए थे। तुम्ही ने उसे पट्टी बांधी थी ना? तुम्हारे हाथ में सही का ही खून लगा था ना? सही का ही खून था ना वो विराट? बोलो। आगे जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है विराट कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। इसीलिए अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही ना? इसीलिए तुम जा रहे हो सही के पास। क्या बकवास कर रही हो तुम पाखी? पाखी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? इसलिए प्लीज जब तक पूरी बात ना समझ में आ जाए, इसे घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। हाँ तो बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है? कौन सी बात है ऐसी? आज तो मुझे पूरी बात जाननी है विराट, बताओ। मैं नहीं बता सकूंगा, इसलिए प्लीज तुम समझ जाओ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। तुम सब के सब मेरे राजनीति के सफर में रोड़े अटका रहे हो, करियर बर्बाद करने पर तुले हो मेरा। इधर करिश्मा घर छोड़कर चली गई, ये शिवानी इस उम्र में पेट से है, और तू उस सही को भरे बाजार में गले लगाता घूम रहा है। चालने का है विराट? तू कुछ समझ भी रहा है क्या कर रहा है तू? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे मन में कोई मैल नहीं है, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसे जो समझना है समझ ले। अब मेरी कोई अहमियत नहीं है।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक इस घर में, इस रिश्ते में क्यों हूं? मैं अभी तक जिंदा ही क्यों हूं? सही, कुछ खा ले बड़ा। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ जवाब देने नहीं, तुझसे सवाल करने आई हूँ। बता, तू मेरे परिवार के साथ क्या कर रही है? क्या मतलब? बताइए क्या हुआ? मस्त, हाँ मस्त। पहले मेरे परिवार में जहर घोल दिया और अब मासूम बन के दिखा रही है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करिश्मा के कान तूने भरे, उसे घर छोड़कर जाने का आइडिया भी तूने ही दिया, है ना? मोहित और करिश्मा के रिश्ते में दरार भी तेरी वजह से आई है। मैंने खुद घर छोड़कर चली गई, मेरे पोते को भी मुझसे दूर किया और उसे मार डाला। इतना करके भी तेरा मन नहीं भरा जो भरे बाजार में तू विराट के गले लग रही है, उसे लिपट लिपट कर बातें कर रही है। अगर काय पाहिजे तुला? हाँ, कैसी औरत है तू? एक बार किसी मर्द की जिंदगी से चले जाने के बाद बार बार वापस क्यों आ रही है? क्यों किसी और औरत का घर तोड़ रही है तू? क्यों दूसरे का पति छीनना चाहती है तू? क्या तू उन औरतों में से है जो दूसरी औरतों का घर तोड़ती है, दूसरों की हंसी खेलती जिंदगी बर्बाद करती है? आपको मेरे घर के दरवाजे पे आके तमाशा करने का हक किसने दिया? आपको क्या लगा आप यहां आकर तमाशा करेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। सबसे पहली बात, आपकी बहू करिश्मा ने मेरे कहने से घर नहीं छोड़ा है। यहां तक कि मुझे यह भी नहीं पता था कि उसने घर छोड़ दिया है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, बरसों पहले जब मैं अपने बच्चे के साथ उस घर से गई थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि आप में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। तो उस बात का जिक्र आप ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उस सब में सबसे ज्यादा गलती आप लोगों की थी। और आखिरी बात, मेरे और विराट के बीच क्या हुआ वो हमारे बीच की बात है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे अपना घर नहीं संभलता, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की चौखट पर आकर तमाशा करेंगी, उस पर इल्जाम लगाएंगी। इंसान जो बोता है वही काटता है, और जिस तरह की आपकी शख्सियत है, आपके घर का माहौल भी वैसा ही होगा, मायूसी और उदासी से भरा हुआ। और आइंदा मेरे घर की चौखट पे आके ऐसे तमाशा किया ना, तो इतनी शांति से नहीं समझाऊंगी। ए लड़की, कान खोलकर सुन ले। अगर अब मैंने तुझे मेरे परिवार के साथ कोई खिलवाड़ करते देखा ना, तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। भवानी नागेश चौहान नाम है मेरा, याद रखना। अब तक तो मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन करने की ताकत रखती हूँ, और जरूरत पड़ने पर तुझे इस शहर से बाहर फेंकवा सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तू संभल कर रहे। तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। आप पे जो बन पड़ता है कर लीजिए। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं।
इसे मेरी चुनौती समझिएगा। तो ठीक है, फिर तुझे तेरी औकात दिखाती हूं मैं। तुझे भी पता चले कि भवानी नागेश चौहान को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। काकू ने आज हाथ पार कर दी। मुझे विराट को फोन करके बोलना चाहिए कि वो काकू को समझा दे। हाँ बोल, क्यों फोन किया? मेरे पे काय को भड़क रही है? तेरे काम के लिए फोन किया ना मैं। मेरे काम के लिए? तेरे को क्या हो गया है सही? टेंशन हो गयो। मैं क्या करता हूँ मैं देखा, मैं ना ऐसा नेक्स्ट टाइम ऐसा 1-2 किलो बादाम लेके आता हूँ तेरे लिए। तेरा याददाश्त कमजोर हो गया है। हाँ? अरे तू ही मेरे को बोली थी ना वो क्या नाम है उसका, विक्रांत आडुलसे का पूरा वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लिया है। मतलब मैं क्या किया मालूम क्या, पकड़ रहे, मैं उसका पूरा कुंडली निकाल के ले गया है। हाँ, तो मैं तेरे को बताता है। तो ये जो विक्रांत आडुलसे है ना, ये एक नंबर का चालू ऐसा लड़कीबाज इंसान है, एकदम फालतू है। जेब एकदम टाइट है उसका, और कैरेक्टर पूरा ढीला है मालूम है। और मतलब एक नेता है तो उसका क्या करता है, वो जिम संभालता है। और सबसे मेन बात क्या है मालूम है क्या, मैं अभी तेरे को बताता है। वो जो तेरा देवर है ना मोहित, उसकी जो बीवी है ना, तो वो बीवी और ये जिम मास्टर ये ऐसा बाइक पे घूमते हैं। मतलब फुलन उनका ऐसा टाका भिड़ा है। ए जगताप, हाँ। तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? टाका फीटे का क्या मतलब है? देख सही, मैं ना यार, मैं 5वीं फेल है। हाँ, तो अभी वो ऐसा टाका भिड़ा, इसको ऐसा सीधे अच्छे शब्दों में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम है। और लेटेस्ट न्यूज मालूम है क्या? क्या सही, तो जो करिश्मा है ना, उसने अपना जो ससुराल है ना वो छोड़ दिया है पूरा। और अभी ये जो जिम मास्टर है ना, वो आता रहता है उसको मिलने को। मतलब उनका ना ऐसा फुल इश्क मोहब्बत प्यार चल रहा है, जोरदार। अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में और नहीं जानना। फिर भी जो भी जानकारी निकाली है थैंक यू। मुझे बाकी सब कुछ पहले से पता है। चल मैं रख रही हूँ वो। नहीं, एक और है ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या किया है मालूम सही, जो करिश्मा है ना, उसका मैं पूरा एड्रेस निकाल के ले गया है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इधर को लगेज भेजता हूँ, ठीक है? हेलो। करिश्मा ने घर क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया? सीएम सर का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा एज यूजुअल। साहिल, उनकी सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं रहनी चाहिए। जी सर। और गाड़ी में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ होना चाहिए। कोई कंप्लेन नहीं। सही। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ सही बोलो। देखिए विराट, मेरा आपके परिवार के किसी मामले से या किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ना ही मैं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ एक जानकारी लगी है और वही जानकारी आपको देने के लिए मैंने कॉल किया है। बाकी उस जानकारी के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.